आज दिल बहुत उदास है और यह उदास का कारण और यह उदासी का कारण कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि फिल्मी समस्या है। अब आप कहिएगा कि फिल्मी समस्या कैसा? तो एक फिल्म रिलीज होने वाली थी 11 अप्रैल को, जो फिल्म को रिलीज होने का डेट सेंसर बोर्ड ने 18 तक कर दिया है। और वो फिल्म क्या थी और उस फिल्म का इतिहास क्या था और उस फिल्म का इतिहास किसके ऊपर लिखा गया था, यह आपको जानना अति जरूरी है और बेहद जरूरी है। उस फिल्म का नाम आप लोगों को बताने से पहले उस फिल्म के शीर्षक आपको हम बताएंगे। वह फिल्म इस समाज के दबे कुचले वंचित शोषित लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था आज से लगभग 100 साल पहले, उन्हीं को दर्शाया गया है उस फिल्म में। उस फिल्म में आज से लगभग 100 साल पहले नारी शक्ति को कैसे जानवर के जीवन के जैसे बनाया गया था, इसी चीज को दर्शाया गया है उस फिल्म में। कैसे इस देश के शूद्रों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, इसी फिल्म को दर्शाया गया है उसमें। जिस फिल्म का नाम आप लोगों के मैं बता दूं, फिल्म का नाम था फूले, जो 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, मगर सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म में 3 कट लगाए हैं और यह कह करके कि इससे समाज में हिंसा फैलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेंसर बोर्ड, हमारे देश के सेंसर बोर्ड को, जिन्होंने औरंगजेब जैसे फिल्मों को रिलीज कर देती है बिना कट के और समाज और देश में पूरे नफरत की माहौल पैदा कर देती है। आपको मैं बता दूं कि वो 3 कट क्या है। एक कट जो उस फिल्म में महार शब्द का यूज किया गया है, उस शब्द को हटाना है। यानी आप महार नहीं बोल सकते हैं। हाँ, भले महार कह करके पूरे जीवन को तबाह कर दिया जाता हो, भले महार कह करके जीवन को नर्क बना दिया जाता हो, भले महार कह करके जानवरों के जीवन से भी बदतर बना दिया जाता हो, मगर लोगों के आजकल के नई पीढ़ियों को महार नहीं सुनाना है। उस महार शब्द को हटाना है। दूसरा कट यह है कि उस फिल्म में मनु शब्द को हटाना है। आपको याद होगा दोस्त, इस देश के हमारे धर्म को चलाने वाले और लिखने वाले, जिस किताब का नाम मनुस्मृति है, उस किताब को लिखने वाले मनु महाराज थे। मैं बार बार मनुस्मृति का कोट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत जान रही इसके बारे में। और उस किताब के लेखक मनु कट को, यानी मनु शब्द को उसमें से कट करना है। वाह, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को नर्क बना दिया, लाखों करोड़ों महिलाओं को धधकती हुई चिता पर सुला दिया, लाखों करोड़ों बच्चों को मंत्र पढ़ने से जिभिया काट लेने और कान में शीशा पिघला देने जैसे कर्म करके मौत के घाट उतार देने वाले महाराज के नाम को भी कट लगा देना है। क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी मनु शब्द सुनेगा तो तुरंत गूगल करेगा और समझ जाएगा कि मनु क्या है। इसलिए आजकल के नई पीढ़ियों को मनु नहीं बताना है, भले वो कुछ भी कर दे। और दूसरा कट, इस देश के नारी शक्ति के जीवन में शिक्षा के अलख जगाने का काम करने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले के पत्नी सावित्रीबाई जब अपने घर से स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी, और उस वक्त जब अपने घर से स्कूल जाती थी, उसी के क्रम में सामंतवादियों के बच्चों ने सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर कीचड़ फेंका करते थे। उस सीन को काटना है। मतलब आप हमें पत्थर मारे, आप हमें शिक्षा से रोके, आप हमारे ऊपर अत्याचार करें, वो सीन नहीं दिखा सकते हैं।
वाह रे सेंसर बोर्ड भाई, ये आप कहाँ के हैं, आप किस देश से आए हैं। चलिए अच्छा बात है, हमारे आजकल के नई पीढ़ी को ऐसा सेंसर बोर्ड नहीं दिखाना चाहती है, लेकिन नई पीढ़ियाँ सब समझदार हो गई है, उन लोगों के पास गूगल है, सब कर लेगा। लेकिन इस फिल्म के रिलीज नहीं होने का कारण इस फिल्म का विरोध हो रहा है, और विरोध इस फिल्म को कौन कर रहा है ये तो जानने की बहुत जरूरी है आपको। हाँ, इस फिल्म का विरोध कोई बांग्लादेशी नहीं कर रहा है, इस फिल्म का विरोध कोई पाकिस्तानी नहीं कर रहा है, इस फिल्म का विरोध कोई मुस्लिम नहीं कर रहा है, इस फिल्म का विरोध कोई बौद्ध, फारसी, जैन नहीं कर रहा है। इस फिल्म का विरोध हिंदू के ऊपर फिल्म बना है और इस फिल्म का विरोध हिंदू ही कर रहा है। आखिर यह मामला क्या है? हाँ, यह मामला सोचने और समझने वाली बात है। इस फिल्म का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर और माटी और कीचड़ फेंकते थे। इस फिल्म का विरोध वही कर रहे हैं जो हमारे आने वाले और हमारे बच्चों के ऊपर शिक्षा को पाबंदियां लगा दी। इस फिल्म का विरोध वही कर रहे हैं जो विधवा विवाह लागू नहीं करने देना चाहते थे। इस फिल्म का विरोध वही कर रहे हैं जो सती प्रथा को लागू करना चाहते थे। इस फिल्म का विरोध वही कर रहे हैं कि इस देश में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत लागू करना चाहते हैं। यही लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अरे एक तो फिल्म लागू हो जाने दो, अरे एक तो फिल्म रिलीज हो जाने दो, ताकि ये 21वीं सदी के लोग और 21वीं सदी के बच्चे और 21वीं सदी के जनरेशन और 21वीं सदी के लोग देख ले कि हमारे पुरखों के ऊपर किन लोगों ने अत्याचार और जुल्म ढाहा था। कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और मुसलमान और जैन और फारसी और क्रिश्चियन नहीं था। चलिए, सेंसर बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ साथ उन्हें भी धन्यवाद जिन्होंने इस फिल्म को विरोध कर रहे हैं। यह फिल्म तो रिलीज होगी, अवश्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।